जी सर। क्वेश्चन है एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000 an amount of rupees 5,000 due in 6 months and rupees 8,000, yeah, and an other amount of rupees 8,000 due in 11 months. फिर से सुने, an amount of rupees 5,000 due in 6 months and an other amount of rupees 8,000 due in 11 months. What amount should be paid now to set off both loan at a rate of 12% per annum? What amount should be paid now to set off both loan at a rate of 12% per annum? जी लिख लिया सबने? यस सर, हो गया। बेटा दो लोन की यस अमाउंट्स सर। थी। अब इसकी उर्दू ट्रांसलेशन सुन लें। दो लोन की अमाउंट्स थी, एक ही पर्सन से भी हो सकती हैं, डिफरेंट पर्सन से भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा समझें जैसे आपने एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स 5,000 रुपीज़ पे करने थे एंड एट द एंड ऑफ 11 मंथ्स 8,000 रुपीज़ पे करने थे। तो देखें, जब मैंने कहा था ना एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 5,000 ड्यू इन 6 मंथ्स, तो मैंने आपसे पहले बताया हुआ है कि ड्यू इन के साथ जो अमाउंट आती है वो फ्यूचर की वैल्यू होती है। ड्यू इन 6 मंथ से मुराद है कि 6 मंथ्स पर उसकी वैल्यू 5,000 है। अब इसकी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, मैंने इंटरेस्ट लिया क्या, कितना मैंने लोन लिया कितना था, उसके बारे में आपने नहीं सोचना। 6 मंथ्स पर आपने 5,000 पे करने हैं तो वो लोन खत्म होता। एक और लोन की अमाउंट थी जो कि आपने एट द एंड ऑफ 11 मंथ्स पे करनी थी और वो 8,000 रुपीज़ थी। आपके पास पैसे आ गए, आप उस लोन को अभी पे करना चाहते हो, तो आपको कितनी अमाउंट पे करनी चाहिए? वैसे अगर आप सर लोग ये टोटल, दो डिफरेंट लोन्स। जी जी, ये दो डिफरेंट लोन्स हैं। ओके सर। अब इससे पहले हम लोग सिंगल अमाउंट को स्टडी कर रहे थे, जितने भी हमारे लेक्चर्स गए हैं ना, सिंगल अमाउंट हुआ करती थी। अब डुअल यस सर। अमाउंट्स हैं, तो उनकी वर्किंग सिखा रहा हूँ आज के लेक्चर में। अच्छा, तो अब अगर आप वैसे देखें तो आपको ऐसा लग रहा है 8 + 5 तो 13,000 रुपीज़ मेरे ऊपर लोन है, 13,000 रुपीज़ पे कर दूँ, लेकिन इन एक्चुअल 13 नहीं है भाई। इस 5,000 में तो इस टाइम ड्यूरेशन का इंटरेस्ट भी शामिल है, इस 6 मंथ्स का। इस 8,000 में इन 11 मंथ्स का इंटरेस्ट भी शामिल है। अब आप लोग खुद बताएं, अगर आप लोग जल्दी पेमेंट कर रहे हैं तो क्या इस 6 मंथ्स और 11 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको पे करना चाहिए? नो सर। नहीं कर, इसीलिए हम इन अमाउंट्स को वापस लेकर आते हैं। और अब आपने चाहे सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट हो, अब आपने इसको बिल्कुल जीरो पे नहीं, मतलब जिस टाइम ड्यूरेशन की वैल्यू फाइंड करके देनी हो ना, आपने इन अमाउंट्स को उधर मूव करा देना है। अब जब उसने कहा था व्हाट अमाउंट शुड बी पेड नाउ, तो नाउ से मुराद आज, आज से मुराद प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मुराद जीरो टाइम ड्यूरेशन, कि आज के दिन कितनी अमाउंट।
तो ये वाली अमाउंट हमने बतानी थी, तो हमने इसको एक्स सपोज कर लिया, ये हमने बतानी है। तो अच्छा, अब अगर आप लोग ये सोचें कि आपने सिर्फ एक ही अमाउंट थी लोन की, सिर्फ इधर तक क्वेश्चन था कि भाई फ्यूचर में 5,000 रुपये पे करने हैं एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, आज कितनी अमाउंट पे करोगे? तो बेटा आप क्या करते इसमें, 5,000 के ऊपर डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाते और 5,000 की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेते, राइट? यस सर, ऐसे ही। तो यस बेटा सर। क्या इस तरह से ना करते तुम? ये जो मैंने बॉक्स सा बनाया है ऐसा ही है सर ये काइंडली रिपीट करेंगे ये क्या किया है? बेटा। अगर आपको पता होता कि 6 माह के बाद आपने 5,000 रुपये देने हैं और आज यस उसकी वैल्यू कितनी है, तो उस 5,000 की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं ना, वो 5,000 फ्यूचर वैल्यू बनती। यस सर। ऐसे ही था ना? तो वो 5,000 की प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? ये जैसे मैंने बॉक्स बनाया है, क्या इसी तरह ना फाइंड करते हैं? यस सर। तो यस ये यस सर। वाली तो ये वाली वैल्यू जीरो पे आ जाती। आप कह देते जनाब इतने पैसे बनते हैं प्रेजेंट वैल्यू। एम आई राइट? यस सर। और ये तो एक अमाउंट हो गई ना। अब 5,000 को भूल जाओ कि कहीं पे कोई 5,000 है। ऐसे समझो जैसे सिर्फ 8,000 पे है एट द एंड ऑफ 11 मंथ्स है और आपसे कहा गया 8,000 की प्रेजेंट वैल्यू बताओ, मतलब जीरो पर लेकर आओ। तो आप क्या करते? 8,000 रुपये के ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देते। यस सर। ओके। अब बेटा अब अगर दो अमाउंट्स हैं तो दोनों की प्रेजेंट वैल्यू को ऐड कर ऐड कर दो, तो आपके पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी। जी सर। तो यही आपका आंसर है कि आपने 8 + 5 13,000 नहीं पे करना, आपने 11,924 रुपीज पे करने हैं और आपके दोनों लोन क्लियर हो जाएंगे। ये इंटरेस्ट की वजह से वैल्यू कम हुई है। ओके बच्चों, बेटा सर ये बात। कंपाउंडेड क्वार्टरली। यार वो तो देखो, राइटिंग चेंज नहीं हो रही, कलर। यस सर ठीक है। तो मैंने वही कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट से भी बताना है, वही कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से भी बताना है, तो इसलिए वो कंपाउंडिंग क्वार्टरली लिखा हुआ है। ओके सर। वो कॉन्सेप्ट ओके सर। बाद में, अभी जरा सिंपल इंटरेस्ट को समझो। सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है? सर ये वैल्यूज बस ऐड हो जानी है। हाँ बिल्कुल, दोनों की प्रेजेंट वैल्यूज को ऐड कर देना है बस। डन। ओके सर। मतलब जिस से आपने लोन लिया हुआ है ना, उस पर्सन को आप आज इतनी पेमेंट कर दो तो आपके दोनों लोन की अमाउंट्स सेट ऑफ हो जाती हैं। वो आपसे बाद में ये नहीं कहेगा कि यार 13,000 था तो मुझे 11,924 रुपये दे रहे हैं, तो अभी भाई 1,076 रुपये बाकी हैं। वो आपसे ये नहीं कहेगा, वो कहेगा ओके हो गया, लोन क्लियर। क्योंकि इससे ऊपर वाली अमाउंट तो इंटरेस्ट थी, और इंटरेस्ट हमेशा टाइम के बेसिस के ऊपर होता है। और भाई वो जब टाइम ही आप यूज नहीं कर रहे तो उस चीज का इंटरेस्ट क्यों दोगे? तो इसीलिए हम उसको माइनस करते हैं। ओके, मतलब डिस्काउंटिंग कर रहे होते हैं। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। और अगर बेटा यही कॉन्सेप्ट आ जाता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाता, सेमी एनुअल, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, कुछ भी, तो फिर क्या हो जाता? फिर भी कॉन्सेप्ट सेम रहता, लेकिन फार्मूला कौन सा अप्लाई हो जाता? कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। कंपाउंड। यस उस वक्त भी इन दोनों ने आपस में ऐड ही होना था। तब आपने कितनी अमाउंट बन जाती है? 11,891। तब आप इतनी अमाउंट पे करेंगे, तब जाके दोनों आपके इंटरेस्ट, दोनों लोन सेट ऑफ हो जाएंगे। ओके बच्चों, बेटा ओके बात सर। बात क्लियर है? सर थोड़ा रिवाइंड कर दें। बिल्कुल स्टार्ट से ही।
सर ये जहाँ से मतलब ये स्टेटमेंट शुरू किया 5,000 ये फ्यूचर वैल्यू क्या हो रहा है, हम आज पेमेंट करेंगे इस तरह, मतलब इसमें हमने टी भी लिखा हुआ है 6/12 है, और फ्यूचर आज इंटरेस्ट मतलब चार्ज नहीं होना। बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने यहाँ की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से मुराद आप कौन सी डेट पर मौजूद हैं? प्रेजेंट। जीरो टाइम ड्यूरेशन प्रेजेंट। भाई अगर आप इधर मौजूद हैं तो ये तो फिर फ्यूचर की वैल्यू होगी ना। यस सर। तो फ्यूचर है तो भाई इसको वापसी लेकर आना है तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगा दो इसके ऊपर। जी सर। अब जितनी ज्यादा अमाउंट्स होंगी उन सबको आपस में ऐड करते जाना, इकट्ठी करके फिर बता दो भाई ये वैल्यू सबकी इकट्ठी ये वैल्यू बनती है। अलग अलग हर किसी की वैल्यू नहीं बतानी, आज के दिन में टोटल उसे प्रेजेंट वैल्यू बतानी है। तो तमाम अमाउंट्स की प्रेजेंट वैल्यू को इकट्ठा कर दो। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा तो ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, बस। ओके सर, मतलब इसमें ये है कि एक अमाउंट है जो 6 मंथ बाद 5,000 हो जाती है और 11 मंथ बाद 8,000 हो हाँ जाती है, हाँ तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? हाँ। तो इधर ये भी कहा जा सकता है कि भाई आपने लोन कितना लिया था। अगर एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स आप 5,000 पे करते हैं, एट द एंड ऑफ 11 मंथ्स 8,000 रुपीज पे करते हैं, तो ये बताएं आपने लोन कितना लिया था। और लोन बेटा हमेशा प्रेजेंट की वैल्यू होती है, तो भी सेम यही आंसर है यस सर। इसके कि भाई आपने 11,924 रुपीज का लोन लिया हुआ था जिसे आप पे कर रहे हैं 2 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। ये भी इसका कॉन्सेप्ट हो सकता है। ओके सर। और Yes, सर sir. इंटरेस्ट भी पूछ सकता है। नहीं अभी के लिए यही कुछ पूछेगा। ओके सर। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको? यस सर। अब Yes, sir. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है, क्वेश्चन भी यही है, सिर्फ फर्क देखें। 5,000 ड्यू इन 6 मंथ्स, 8,000 ड्यू इन 11 मंथ्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। सिर्फ फर्क ये है कि प्रीवियस एग्जांपल में उसने कहा था नाउ कि आज के दिन कितनी पेमेंट करें, तो हमने वो फाइंड करके दे दी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है व्हाट पेमेंट शुड बी मेड एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स। इस क्वेश्चन में ये कह दिया व्हाट पेमेंट, व्हाट टोटल पेमेंट शुड बी मेड एट द एंड ऑफ 6 मंथ। तो 6 मंथ्स मतलब यहां की बात कर रहा है वो। हाँ जी ऐसा ही है। यस सर। अच्छा अब 6 मंथ्स में भाई 5,000 तो पे करना ही है, वो तो करना ही था हम लोगों ने। लेकिन अब इस 5,000 में ऐड कर देंगे। अब अगर हम लोग मजीद 5 मंथ्स का वेट करते तो 8,000 पे करते, लेकिन उस 8,000 को भी हम एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स पे करने वाले हैं। तो बेटा अब अगर आप इधर खड़े हुए हो 6 मंथ्स पे और 11 मंथ्स की वैल्यू, तो आपके लिए फ्यूचर की वैल्यू बनेगी क्योंकि आगे की तरफ है ना वो वैल्यू। यस नहीं सर। है तो इस वैल्यू को आप वापसी लेकर आओ 6 मंथ्स पर, 0 पर नहीं। जहां की वैल्यू आपने फाइंड करनी है आप उस वैल्यू को वहां पर लेकर आओ। तो आप 8,000 के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला अप्लाई कर दोगे। ये देखो जरा, ये 8,000 के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला। लेकिन टाइम ड्यूरेशन 11 मंथ्स नहीं, 11 मंथ्स को लेकर आना है आपने 6 मंथ तक। तो कितने मंथ्स वापसी लेकर आओगे? 5 मंथ। तो ये 5 देखो months. मैंने टाइम ड्यूरेशन 5 मंथ्स रखा हुआ है। बात समझ आ गई? Yes, sir. तो आप इन दोनों को बस ऐड कर सर ये देंगे। एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 5,000 वो कंफर्म है, दूसरी को हम उसी टाइम पे कर रहे हैं हाँ 8,000। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। Sir, वो क्वेश्चन रिपीट कर ओके सर। दीजिएगा। What total amount made at the? What total amount should be paid at the end of 6 months? Okay, sir.
बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज। तो अब कितनी अमाउंट हम पे कर देंगे? 12,619। 12,619 तो हमारे दोनों लोन सेट ऑफ हो जाएंगे। क्लियर? यस सर। और अगर यही क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में हो कि कंपाउंडिंग क्वार्टरली, तो बेटा 5,000 तो एज इट इज रहेगा प्लस 8,000 की प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन अब ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, बस कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की सिचुएशन में ये अमाउंट पे करेंगे। डन? सर जी रेट लिखा है आपने 12%? हाँ जी बेटा, रेट ही लिखा हुआ है। ओके सर। जी, ये दोनों एग्जाम्पल समझ आ गई सब लोगों को? यस सर।